Hello dear students, again Vinay is here to welcome you in the class of Physical Education and Sports Science। मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग आज थोड़ा सा जानेंगे कि अलग अलग जो वेरिफिकेशन सेंटर्स हैं EMRS के डॉक्यूमेंट्स के लिए वो कहाँ कहाँ पे गए हैं और किन किन डॉक्यूमेंट्स की पर्टिकुलर लोकेशन जो है वो आ गई है आपके मेल के थ्रू, या फिर आपको एक मैसेज भी कई सारे स्टूडेंट्स को आया है। मैसेज के थ्रू उन लोगों ने इन्फॉर्म किया है जिसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर तो नहीं दिया है, उन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको एक इंडिकेशन दे दिया है कि आपका जनरली ही जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है मेरे प्यारे बच्चों को होगा। तो हम लोग बेसिकली बात करेंगे कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के सेंटर्स हैं वो कहाँ कहाँ गए हैं और कितनी कन्वीनियंट आपको होने वाली है। दूसरा, जो मैं बार बार आपसे कहता रहता हूँ कि कोई भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है तो कोई भी पर्सन आपके लिए हार्ड ऐसा नहीं है कि वो इसलिए बैठा है कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फेल कर दे। माय डियर स्टूडेंट्स, ऑल द टीचर्स और द एनी पर्सनल हु इज सिटिंग टू वेरीफाई योर डॉक्यूमेंट्स, दे एक्चुअली वांट यू, दैट इज व्हाई दे रिवील द वैकेंसीज। वो आपको हायर ही करना चाहते हैं और आपने इतने सारे डिफिकल्टीज के बाद, एग्जामिनेशन पास करने के बाद जब आप उस स्टेज पे बैठे हो, तो उस स्टेज पे हर कोई चाहता है कि वो आपको इंस्टीट्यूशन के अंदर इंटर कराए। ठीक है, और एक प्रोसीजर है, इसके लिए डरना नहीं है बिल्कुल भी। और बाई चांस कुछ अगर ऐसा हुआ भी है कि मान लो कि कोई एक डॉक्यूमेंट आपका नहीं है या किसी भी वजह से वो दूसरे फॉर्मेट में है या फिर किसी वजह से कुछ छूट गया है, तो उसके लिए ये है कि अपना एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लेके चले जाओ या फिर उसकी अंडरटेकिंग दे दो कि मतलब इस वजह से ये सब नहीं हो पाया है। ठीक है, और वो कंसीडर भी करते हैं उसको। ठीक, तो इजी है, स्मूथ है, आपको पूरा टाइम मिलता है, घबराने की जरूरत नहीं है कि वेरिफिकेशन सेंटर पे थोड़ा सा लेट भी पहुंच जाएंगे तो ऐसा कुछ होगा, पर होना नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है, टाइम से जाइए, सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक करके अच्छी तरह से रख के ले जाइए, और हो सके तो आप किसी को साथ में लेके जाइए, जिससे कि बाई चांस ट्रेन में कई एक बार ऐसा हुआ है कि कोई एक बच्चा है जो अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जा रहा है और उस टाइम पे उसके डॉक्यूमेंट खो गए या और कोई मतलब दिक्कत हुई, तो ज़्यादा बेटर है कि वंस यू आर गोइंग फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यू नीड टू कैरी अनदर पर्सन विद यू, ही कैन सपोर्ट यू इन एनी कंडीशन दैट इज नॉट verified by you, or that is you are not expecting for that। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि बेसिकली जो सेंटर्स हैं अलग अलग वो कहाँ कहाँ पे गए हुए हैं। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर्स में अगर हम देखें, टीजीटी पीजीटी जो मैथमेटिक्स के हैं उनका जो है वो वेरिफिकेशन बेंगलुरु में किया जा रहा है, राइट। उसके अलावा लाइब्रेरियन लाइब्रेरियन में टीजीटी पीजीटी सेम ही पोस्ट होती है इसमें ईएमआरएस में, क्योंकि बहुत कम स्टेट्स ऐसे हैं, कुछ स्टेट्स हैं जो, जैसे लाइब्रेरियन हो गया आपका या फिर फिजिकल एजुकेशन हो गया, इन दोनों में ये एक स्पेशल पोस्ट होती है, राइट। म्यूजिक हो गया, इनमें स्पेशल पोस्ट होती है, तो इसमें टीजीटी पीजीटी का ये नहीं होता कि अलग अलग होता है, राइट। तो टीजीटी और पीजीटी मैथमेटिक्स के लिए बेंगलुरु में है, राइट। उसके अलावा लाइब्रेरियन का छत्तीसगढ़ में, म्यूजिक का महाराष्ट्र में होगा आपका, और ये अलग अलग जगह हो सकती हैं। इसमें स्टेट के नाम यहाँ पर रिवील किए गए हैं, बाकी जो आपको मेल मिलेगा, मेल में सारी की सारी जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो आपको मिल जाएंगे, तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, जो हॉस्टल वार्डन है, ये काफ़ी बड़ी संख्या में थी वैकेंसीज, राइट। तो हॉस्टल वार्डन के लिए महाराष्ट्र में और दिल्ली में दो जगह वेरिफिकेशन किया जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे कि जो लैब अटेंडेंट्स हैं उनका दिल्ली में होगा, टीजीटी पीजीटी साइंस का हैदराबाद में होगा, और कुछ लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ भी है, राइट। तो ऐसी चीज़ें मतलब सामने आ रही हैं कि वो बहुत ही कन्वीनियंट है। और ये चीज़ इसलिए भी मैं आपको बता पा रहा हूँ कि मैंने खुद जो अपना अभी जो डॉक्यूमेंट वेरीफाई करी जो कराया है जहाँ भी, वह बहुत इजी रहता है, और लोग जो आपके साथ बहुत ही स्मूथ पेश आते हैं एकदम। आपको लगेगा कि जो आपका डर है ना, जैसे एग्जामिनेशन में बैठने से पहले का जो डर है मेरे प्यारे बच्चों, वैसे ही आपका डर भी वहाँ पे खत्म हो जाएगा। और कई कई सेंटर्स पे तो ये है कि आपको खाने पीने के लिए भी कुछ हल्का फुल्का दे देते हैं। ठीक है, तो टीजीटी साइंस हैदराबाद में है, टीजीटी पीजीटी इंग्लिश आपका भुवनेश्वर में है, और टीजीटी पीजीटी इकोनॉमिक्स की बात करूं, और हिंदी और इकोनॉमिक्स ये दोनों के दोनों आपका उदयपुर में होंगे। टीजीटी केमिस्ट्री का गांधीनगर में, टीजीटी पीजीटी अकाउंटेंट के लिए गांधीनगर में है, टीजीटी पीजीटी कॉमर्स जो है वो गांधीनगर में आपका है, और टीजीटी फिजिकल एजुकेशन के स्टूडेंट्स को भी वेट करना पड़ेगा क्योंकि उनकी अभी भी कोई भी इंफॉर्मेशन अभी
नहीं आई है, तो मेरे प्यारे बच्चों जैसे ही बाकी जो रेस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन है वो आएगी, वी विल डिस्कस विद यू। एंड तब तक के लिए आप लोग टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि जब बाकी लोगों का हो रहा है तो आपका भी जल्दी जल्दी होगा। सेशन शुरू होने से पहले आई होप दैट कि सबको जो ज्वाइनिंग है वो मिल ही जाएगी, तो आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात यह है कि अगर आपका डॉक्यूमेंट कुछ ऐसा है कि, जैसे मैं एक घटना बता रहा हूँ, ऐसे कुछ दिन पहले किया, मैं एग्जामिनेशन का नाम नहीं लूँगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर्स और इन सब चीज़ों का नाम नहीं लूँगा, ना ही इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट का नाम लूँगा। तो उसका एक डॉक्यूमेंट था जो मतलब हो नहीं रहा था कंप्लीट, और नो डाउट ही वाज ब्रिलियंट स्टूडेंट। तो उसने एक अंडरटेकिंग दी कि सर ऐसे ऐसे है और ये नहीं हो पाएगा, तो वो वहाँ पे कंसीडर करते हैं उसको, एंड दे हैव गिवन देम टाइम कि आप एक काम करिए, 1 महीने के अंदर इसको जमा कर दीजिए। जैसे मैं बता रहा हूँ कि वो इंटरव्यू था, इंटरव्यू में पुलिस वेरिफिकेशन चाहिए था, राइट, और पीबीसी उसका बन नहीं पाया था, उसने अप्लाई कर दिया था। तो फिर उसके बाद उन लोगों ने उसको कंसीडर करा कि ठीक है, आप 1 महीने बाद में जब आ जाए, विद इन 1 मंथ आप इसको जमा कर दीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन हाँ, ये सजेशन मैं आपको ज़रूर दूंगा कि आप जब भी जाइए तो आप कोशिश करिए कि कोशिश करके किसी ना किसी को, एक को साथ लेके चले जाइए, ठीक है, ताकि आप ट्रेन में सो रहे हैं या जो कुछ भी है, तो 2 लोग कम से कम आपके डॉक्यूमेंट की केयर कर पाए, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और रेडी रहिए अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ, जिससे कि आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्मूथली करा पाएँ, ठीक है। हैव अ नाइस डे।